ब्रोकर ने फोन करके बताया कि वो जगह अच्छी है मुत्थु। जगह अच्छी है इसलिए मैंने तुम्हारे नाम पर वो जगह ले ली है। मैंने बाकी पैसे एडवांस के तौर पर दे दिए हैं। पूरी रकम देकर उस जगह को हम खरीद सकते थे, लेकिन चेक पर साइन करवाकर मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। यह सिर्फ एक ही जगह नहीं है मुत्थु, मैंने तुम्हारे नाम पर कई जगह खरीदी है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस वजह से मेरा इतना अपमान होगा। मेरे अनुमान का समाधान होना चाहिए, तो मुझे क्या करना चाहिए मुत्थु? मैं अपनी जान की बाजी लगाकर साबित कर दूंगी कि मैंने गलत नहीं किया है। मुझे मेरी जान से ज्यादा तुम पर भरोसा है मुत्थु। छोटी माँ, बिस्तर की बातें मत कीजिए। छोटी माँ, चित्रा को आपके बारे में सही से नहीं पता है। ऊपर से देखने पर कुछ समझ नहीं आता। सच्चाई क्या है वो जाननी चाहिए। आप रोना बंद कर दीजिए छोटी माँ, शांत हो जाइए। आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो? आरोप तो उस पर लगा है ना, उसे परेशान होना चाहिए। देखो चित्रा, अब तुम्हें समझ में आ गया ना कि छोटी माँ कैसी है। उनके बारे में गलत बोलकर मुझे गुस्सा मत दिलाओ, समझ गई ना? देखो, तुम गर्भवती हो, अच्छे खाओ, आराम करो, किताबें पढ़ो, रामायण महाभारत और भी किताबें हैं। शर्मिला, अगर उसे ठीक ना लगे तो उसे घर, बागीचा, खेत सब जगह घुमाओ। मन में ऐसे विचार रखकर बच्चे को तकलीफ मत दो। मेरी बात समझो, हमारी वंश का संतान अच्छी तरह से बढ़ना चाहिए, है ना? तो फिर ये सब बातें सोचना छोड़ दो। इस समय तुम्हें हंसते हुए और खुश रहना चाहिए, तभी मुझे तुम्हारे जैसा एक सुंदर सा बच्चा मिलेगा। इसके लिए तुम्हें सिर्फ एक ही चीज करनी है, बिना किसी चिंता के बस आराम से रहना है। ये आखिरी बार है जब तुम छोटी माँ के बारे में ऐसी बातें कर रही हो, समझी ना? छोटी माँ, छोटी माँ, आप क्यों रो रही हो? इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? हाँ, लगता है बहुत थक चुके हो। आप जाकर आराम कीजिए। चित्रा, ऊपर चलो। मुत्थु जी, आप मेरी बात सुनिए। मुत्थु जी मेरी बात तो सुनिए। तुम्हारी बात उसने नहीं सुनी ना? एक बार और बोलकर देख लेना, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी अभी जो बात तुमने कही उसके साथ और 10 बातें जोड़कर भी बोलोगी ना, तब भी वो नहीं मानेगा। इस नीलांबरी की पावर वैसे की वैसी है। भैया के हाथ से ठीक से मंगल आरती हो गई भाभी। भैया माँ को भगवान से भी ऊपर का दर्जा देते हैं। पूजा में विघ्न डालने का काम आपसे नहीं होगा भाभी, कभी नहीं। अब पता चल गया ना तुम्हें कि तुम्हारी योग्यता क्या है और मेरी योग्यता क्या है। तुमने जो सुना और देखा वो सब झूठ साबित हो गया, लेकिन मेरे मामले में ऐसा नहीं होगा। मैंने कह दिया, सच है तो सच है और झूठ है तो झूठ है, क्योंकि ये नीलांबरी का साम्राज्य है। यहाँ अच्छा हो या बुरा हो, सब कुछ मेरे अनुसार ही होता है। मैं किसी और को मेरी जगह नहीं लेने दूंगी। मेरी इजाजत के बिना यहाँ पर एक पत्ता भी नहीं हिलता। आंगन में ढका हुआ बर्तन भी मेरे लिए इंतजार करता है। जाओ टकराओ। मैं जानती हूँ कि आप बहुत अच्छे से षड्यंत्र बनाती है और उसके हिसाब से आप जवाब तैयार करने में बहुत माहिर है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मेरे जीते जी कोई भी मुत्तू जी के साथ कुछ गलत करने का सोचेगा भी तो मैं आपके इस साम्राज्य को धूल में मिला दूंगी। मैं आज कसम खाती हूँ, अगर कुछ भी गलत किया तो मैं नहीं छोड़ूंगी। आगे से मुझे आपकी ये बुराई दिखनी नहीं चाहिए। गलती करने वालों को सजा भुगतनी ही चाहिए।
ऐसे लोगों का दुख सहना निश्चित रूप से गलत नहीं। मेरे इतने कहने के बाद भी आप लोग बुरा करते हो तो इस जन्म में ही नहीं, किसी भी जन्म में जाओ, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगी, याद रखना। जैसे ही कहा उन्होंने पेपर दे दिया, इसका मतलब जरूर कुछ गड़बड़ है। अब मैं क्या करूं? फिर से रूम में जाकर फाइल ले आऊं, तभी मुझे पता चलेगा कि इसमें क्या सच है और क्या झूठ। अरे अरे, कैसा सपना था? मैं तो बहुत ज्यादा डर गई। हाँ। सर नमस्ते। हाँ, बोलिए क्या काम है? वो सुबह कॉल किया था, मेरा नाम चित्रा है। हाँ बताइए ना, क्या काम है आपका? सर मुझे आपसे जो बात करनी है वो हमारे बीच ही रहनी चाहिए। ठीक है बताइए। मेरे पति मुत्तूराज जी ने अपने नाम पर कुछ जमीनें ली हैं। उनके कागजात यहाँ हैं। इसमें उल्लेखित बात पर मुझे थोड़ा संदेह है। अगर आप इसे पढ़कर बताएंगे तो आपका बहुत एहसान होगा। इस पर जो साइन है वो ओनर के ही है ना? हाँ सर, उनकी ही है। क्यों? ये पेपर सब तैयार करके आपको किसने दिए? हमारे घर की जो बड़ी है उन्होंने सर, और इसे देखने के लिए उन्होंने एक वकील को भी रखा है सर। इसे देखकर ये लगता है कि आपके ओनर को किसी ने धोखा दिया है। इन सारे पेपर्स पर मुत्तू जी का साइन तो है, लेकिन उनके नाम पर कोई भी जायदाद नहीं है। सब जन मिलकर आपको धोखा दे रहे हैं। अगर पढ़े लिखे लोग भी धोखा खाएंगे तो फिर आम लोगों का क्या होगा? आप कह रहे हैं कि ये सारी जगह मुत्तू जी के नाम पर है, लेकिन मुत्तू जी के नाम पर कोई भी जायदाद नहीं है। ये सब दूसरों के नाम पर है। लेकिन उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है सर। वो अपनी छोटी माँ पर भरोसा करते हैं सर, और उसी का फायदा उठाकर सारी संपत्ति उनके नाम पर करवा दी। मैं कहूँ तो वो सुनते ही नहीं है। उनके लिए उनकी छोटी माँ ही सब कुछ है। इस दुनिया में सबसे पहले उनके लिए है उनकी छोटी माँ, और फिर बाकी लोग आते हैं। अगर ऐसा होगा तो उनको कभी कुछ नहीं मिलेगा। एक काम करिए, मुत्तू जी को यहाँ लेकर आइए, फिर इसमें क्या लिखा है मैं उन्हें समझा दूंगा। बहुत धन्यवाद सर, मैं ऐसा ही करूंगी। उनके साथ क्या गलत हो रहा है ये उन्हें बताइए। अभी तो होशियार बनिए। मुझे लगता है आपके घर में उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। देखा जाए तो ये सारी संपत्ति मुत्तू जी के नाम पर दिख रही है, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो ये सारी संपत्ति उनके भाई बहन के नाम पर की गई है। इस बात को मुत्तू से छुपाए रखा है, नहीं तो फिर आपकी छोटी माँ को परेशानी हो सकती है। मैं इसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगी। गलती करने वाले को सजा भुगतनी चाहिए, चाहे वो छोटी माँ हो या फिर उनका भाई हो। सजा तो भुगतनी ही होगी। लेकिन मुझे एक बात परेशान कर रही है। कहीं इस संपत्ति के लालच में मुझे डर लग रहा है कि वो मुत्तू जी की जान ही ना ले ले। आप जैसी बहादुर औरत हो तो मुत्तू जी को कुछ नहीं होगा।
सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुत्तू जी को जितनी जल्दी हो सके यहाँ पर लेकर आओ। आपके मुझ पर बहुत एहसान है सर, मैं चलती हूँ। हिम्मत से काम लीजिए। हेलो नीलांबरी जी, मैं वकील बात कर रहा हूँ। आपकी बहू चित्रा हमारे ऑफिस आई थी और सारे कागजात वकील को दिखा रही थी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है ये सब क्या हो रहा है। हमने तो कुछ और ही सोचा था और यहाँ कुछ और ही हो रहा है। ठीक है, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। ठीक है। चित्रा, उस झूठे पत्र में जो है वो सच्चाई तुम्हें पता चल गई और तुम ये बात मुत्तू से कहने जा रही हो ना। इतने दिनों तक मैंने मुत्तू को जैसे तैसे संभाल लिया था, लेकिन अब मुझे नहीं पता मुत्तू इस बात पर कैसे प्रतिक्रिया देगा और कैसा व्यवहार करेगा। इतने दिनों तक मैं झूठ की नाव को सावधानी से चला रही थी, लेकिन मेरी नाव अब डूबने जा रही है। चित्रा, मैं तुम्हें यूं ही नहीं छोड़ूंगी। कसम खाकर कहती हूँ, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। छोटी माँ, क्या हुआ है छोटी माँ? आप ऐसे क्यों बैठे हो? सोच रही हूँ कि कुछ दिन के लिए गांव चली जाऊं मुत्तू। इसलिए सोचा कि तुम्हारे आने तक इंतजार करूं और फिर बताकर जाऊं। क्या हुआ है मुझे सही से बताओ छोटी माँ। आपको मेरी कसम है, आप मुझे बताइए। पता नहीं क्यों मेरा मन ठीक नहीं है, बहुत ही बेचैनी हो रही है। पहले की तरह शांति से रहना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। छोटी माँ, चित्रा ने कुछ कहा है आपसे? वो क्या बोलेगी मुत्तू? वो कुछ ना कहे तब भी मुझे पता चल गया है। वो चाहती है कि मैं इस घर में ना रहूं, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि कुछ दिनों के लिए मैं कहीं दूर चली जाऊं। छोटी माँ, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? देखो मुत्तू, चित्रा एक भोली लड़की है और उसका सपना पूरा करना ही होगा। इसलिए मैंने सोचा कि कुछ दिनों के लिए मैं यहाँ से दूर चली जाऊं ताकि वो मुझे देख ना सके। छोटी माँ, इस तरह से बातें मत कीजिए। मैं आपके साथ हूं ना। आप ऐसे बात कर रहे तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है। शर्मिला, छोटी माँ को देखो। चित्रा, मैं कब से तुमसे कह रहा हूं और तुम बिना कुछ बोले या चुपचाप खड़ी हो। तुम ऐसे क्यों कर रही हो चित्रा? इस उम्र में छोटी माँ घर छोड़कर कैसे जा सकती है? क्या हो गया तुम्हें? इस घर में आते ही तुमने छोटी माँ के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। ये सब बहुत ज्यादा हो रहा है चित्रा। देखो, अभी जाकर छोटी माँ से माफी मांगो। चित्रा, माफी मांगोगी या नहीं? गलती उन्होंने की, माफी मुझे मांगने के लिए कह रहे हैं? ये कौन सा न्याय है? अगर गलती मैंने की होती तो मैं इस घर को छोड़कर चली जाती। अन्याय को कोई रोको। क्या आप मुझे अपराधी के रूप में खड़ा कर रहे हैं? मैंने माजी या फिर इस घर में रहने वाले किसी को भी घर छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया है। ये सब उनकी खुद की बनाई हुई कहानी है। मेरी सहन शक्ति की परीक्षा मत लो। माफी मांग रही हो या नहीं? मांग रही हूँ, माफी मांग रही हूँ, लेकिन माजी से नहीं, आपसे। माजी उतनी मासूम नहीं है जितना कि आप सोचते हैं। इस बात को मैंने साबित करने की कोशिश की कि वो मुंह पे कुछ और है और पीठ पीछे कुछ और। इसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए।
इतने दिन से आपकी आंखों से छुपा अन्याय मेरी आंखों में दिखाई दिया है। इसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। और ये बात सिर्फ मैं ही नहीं, कोई और भी आकर कहे तो आप इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे। इसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। ऐसी छोटी छोटी बातों पर नाटक करने वाले ये लोग जब संपत्ति और प्रतिष्ठा जैसी बातें सामने आएंगी तो ये लोग कैसा नाटक कर सकते हैं, ये आपने सोचा भी नहीं होगा। इसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। पेट में बच्चा लिए हुए आपने कभी इस बारे में सोचा भी नहीं होगा कि मैं उनके खिलाफ इस तरह क्यों बोल रही हूँ। इसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। कुल मिलाकर मैं हर चीज के लिए माफी मांगती हूँ। बस करो, एक और शब्द नहीं। अगर किसी ने छोटी माँ के खिलाफ कुछ कहा ना तो मुझे पता नहीं मैं क्या करूंगा। आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं? अगर इस मामले में थोड़ी सी भी सच्चाई दिखाई होती तो आपको पता चलता कि सच्चाई क्या है। आपने इनका असली रंग अब तक देखा नहीं है और वो इसीलिए है क्योंकि उनके चेहरे पर शराफत का मुखौटा लगा है। थोड़ा तो समझने की कोशिश कीजिए मुथ्थू जी। क्या आपको लगता है वो जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो प्यार है? आपको किस तरह बेवकूफ बनाया जा रहा है। वो खुद कहती है कि उनके लिए अपने बच्चे महत्वपूर्ण हैं। तो आप कौन हैं? आप तो उन्हें कितने प्यार से छोटी माँ कह के पुकारते हैं, लेकिन वो आपको सोने के खजाने की तरह देखती है। नहीं, ये सब बस यूं ही नहीं कह रही हूँ। मेरे पास उनके खिलाफ सारे सबूत हैं। आपके नाम पर जो जमीन ली थी कह दिया कि उसको दान धर्म में दे दी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो सारे पैसे कहाँ गए? ये देखिए, ये भैरव के नाम के 40 एकड़ जमीन के दस्तावेज हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये देखिए शर्मिला के नाम पर दुकान के कागजात हैं। अब तो आपको मुझ पर विश्वास हुआ ना? अब आप खुद एक बार देख लीजिए कि जो मैं सबूत दिखा रही हूँ सही है भी या नहीं। बिना हमारी जानकारी के इन्होंने अपने चारों बच्चों के नाम जमीन ले ली। क्या आपको इस बारे में पता है? और इन सब के लिए पैसे आए कहां से? क्या आपको पता भी है कि आपने कितने ब्लैंक चेक साइन किए हैं? क्या आपको पता है कि वो सारा पैसा कहाँ गया? मैं कब से यही कहने की कोशिश कर रही थी। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आपके साथ धोखा किया जा रहा है? क्या आप अपनी छोटी माँ पर इतना अंधा विश्वास करते हो कि आपको कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा? लेकिन क्या वही विश्वास उनको आप पर है क्या? जिसे प्यार दिया गया उसे वापस प्यार क्यों नहीं मिल रहा, ये आपको देखकर समझ आता है। मुथ्थू जी, आप ऐसे इंसान हैं जो प्यार और विश्वास की बहुत कद्र करते हैं, लेकिन वो मनुष्य की नहीं, जायदाद, घर, पैसा, रुतबा, इन चीजों की कद्र करते हैं। अब आप ही बताइए कि यहाँ कौन नाटक कर रहा है? क्या आपको विश्वास करने के लिए इससे भी ज्यादा सबूत चाहिए? आप चुप क्यों हैं मुथ्थू जी? कुछ तो बोलिए। बस करो चित्रा, मैंने आज तक तुम्हारी सारी बातें चुपचाप सुनी है।
ये सारे सबूत पैसे देकर लाई हो ना तुम, ताकि मेरे दिल को चोट पहुंचा सको। ऐसे झूठे सबूत लाकर दूसरों की भावनाओं से नहीं खेलना चाहिए। तुम्हारे पेट में जमींदारों के वंश का बीज पल रहा है। तुम ये सारी बातें दिमाग से निकाल दो। अगर तुम्हें मेरा इस घर में रहना पसंद नहीं है तो सीधे सीधे कह दो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। लेकिन मैंने जैसा सोचा मुत्तू से एक बार कहकर जाऊं। मुत्तू, पता है तुम्हारे आने तक मैं इंतजार क्यों कर रही थी? क्योंकि मैं तुम्हें बताकर जाना चाहती थी। मेरी मदद करोगे ना मुत्तू? मुझे काशी ले जाकर छोड़ दो। वहां पर बहुत से बुजुर्ग लोग होते हैं और वो भोजन भी कराते हैं। मैं अपनी आखिरी सांस तक भगवान का ध्यान करते हुए वहीं पर प्राण त्याग दूंगी। यही मेरी अंतिम इच्छा है मुत्तू। क्या तुम इसे पूरी करोगे? इस जन्म में मैं तुम्हारा कर्ज नहीं चुका पाऊंगी, लेकिन अगले जन्म में तुम्हारी बेटी बनकर तुम्हारा कर्ज जरूर चुकाऊंगी। छोटी माँ, ये कैसी बातें कर रहे हो आप? रोज तिल तिल मरने से अच्छा है कि एक ही बार मर जाओ। चलो छोड़ो, कभी ना कभी तो हमें मरना ही है। फिर चाहे महल हो या झोपड़ी हो, जब तक उम्र खत्म नहीं होती शायद हम एक साथ ही रहते। बीच रास्ते में मैं तुम्हें इस तरह छोड़कर नहीं जाती। अब सुबह होते ही मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देख पाऊंगी, लेकिन अब वो मेरे भाग्य में नहीं है बेटा। बस तुम अच्छे से रहो मुत्तू। बेटी, तुम्हारे पेट में जो हमारे वंश का बच्चा पल रहा है, मुझ पर जो गुस्सा है वो उस पर मत उतारना। उसे अच्छे से देखना। चलती हूँ।